So welcome to lecture 2 of thermodynamics. तो तो लेट्स स्टार्ट। तो वर्क क्या है? वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये पाथ फंक्शन, यानी ये पाथ पे डिपेंड करेगा कौन सा वर्क कैसे हुआ। अगर अगर ए से कोई चीज़ बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है, तो ए टू डी हम डायरेक्टली नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि वो इंटरमीडिएट स्टेज में कहाँ गया, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स वाला। फिर दो ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, और फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा प्रेशर। तो ऐसे पी डेल्टा वी फॉर्मूला आ जाता है। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम है। ये डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जा रहा है, अब इसी को डेल्टा वी बोल देंगे इस वाले फॉर्मूले में। ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन तो है, वर्क का डायरेक्शन होता है, हीट का डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वर्क का डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में आप वर्क करते हो। आईयूपीएसी का कॉन्वेंशन के अनुसार केमिस्ट्री में बेसिकली माइनस साइन एडिशनल आता है। फिजिक्स में पी डेल्टा भी चल जाएगा वर्क, लेकिन केमिस्ट्री में माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा ड्यू टू आईयूपीएसी। वर्क डन क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख देंगे। माइनस कहाँ से है? आईयूपीएसी ने दिया है कि ये तो होगा ही होगा। वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है खुद, लाइक पिस्टन है, सिस्टम में कुछ एक्सप्लोजन हुआ, सिस्टम ने वर्क किया, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। पिस्टन जब ऊपर चला जाएगा तो वर्क, तो वॉल्यूम बढ़ गया फाइनल और इनिशियल में, फाइनल वॉल्यूम बड़ा हो गया। जब सिस्टम खुद काम करेगा तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन जीरो। तो वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी होता है। प्रेशर तो पॉजिटिव रहेगा ही, डेल्टा वी पॉजिटिव रहेगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव। याद रखना है, वर्क डन एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव आएगा। और एक्सपेंड कब होगा सिस्टम? जब खुद वर्क सिस्टम करेगा। अब हम हैं तो हम पिस्टन को कभी ऊपर नहीं खींचेंगे, हम नीचे ही दबाएंगे जो भी करेंगे। अरे यार, हम लेते ही हैं कंप्रेस करने के लिए। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो यानी ये सिस्टम किया है वर्क, तो एक्सपेंशन में सिस्टम एक्सपेंड करेगा और वर्क नेगेटिव होगा। वहीं पे अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, अगर हम खुद सिस्टम पे वर्क कर दिए तो हम तो दबाएंगे ही, हमेशा कॉम्प्रेस करेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, कॉम्प्रेशन होने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो घट गया। तो डेल्टा वी निकालोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आते ही वर्क वाले फॉर्मूले में रखो, तो प्रेशर तो पॉजिटिव है, वॉल्यूम नेगेटिव आ गया और एक फॉर्मूले का नेगेटिव, तो वर्क डन ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। तो समरी ये है कि अगर एक्सपेंशन हुआ है तो वो एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव आएगा, अगर कॉम्प्रेशन हुआ है तो वर्क नेगेटिव आएगा। ये आपको पकड़ना है, और भी दे देगा कि वर्क बाई सिस्टम तो सिस्टम हमेशा एक्सपेंड करेगा खुद को, वर्क पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय ह्यूमन या बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एनी गैस, ऑन द सिस्टम आ जाएगा तो वो दबाएगा ही, तो वर्क डन नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व है तो इसके अंदर का एरिया जो है ये आपको वर्क दे देगा। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट वर्क डन ऑफ ए सिस्टम व्हेन इट एक्सपेंड फ्रॉम 9 लीटर टू 19 लीटर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर। तो क्या क्या बोला है? वर्क डन एक्सपेंशन आ गया तो तुरंत आंसर में हम लोग माइनस ऐड कर देंगे जो भी होगा। पी डेल्टा वी करना है, पी क्या है? 2 और डेल्टा वी 9 टू 19, यानी 10, 2 इंटू 10 माइनस 20। माइनस क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन लिख दिया क्वेश्चन में। लीटर एटीएम में पूछा तो ठीक है, अगर जूल में पूछा तो 1 लीटर एटीएम में 101.3 जूल होता है, अप्रॉक्स 100 मान सकते हो। वर्क डन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, पी वी है तो यहाँ पे घट रहा है। ओके, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम का ये लाइन नहीं है, ये नीचे जा रहा है, ऐसे मत देखो, ये देखो वॉल्यूम का लाइन ये है। तो वॉल्यूम ए टू बी बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगेन आंसर में नेगेटिव आएगा।
आंसर में नेगेटिव आएगा। और क्या बोला था कि एरिया निकालो ये वाला पार्ट का, तो एरिया निकालो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, तो ये ट्रायंगल ए बी सी और बी सी डी ई, बी सी डी ई ऐसे लेवलिंग छूट चुका है। 15 जूल आएगा। और चूंकि एक्सपेंशन है, कैसे पता चला, वॉल्यूम बढ़ रहा है 5 to 10। ये देखो ए टू बी क्या है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अगेन आंसर में माइनस आएगा। ए टू बी क्या है, ए टू बी कॉन्स्टेंट है, 4 लीटर पे है तो 4 ही लीटर पे। बी टू सी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ओवरऑल वॉल्यूम नेगेटिव बढ़ रहा है, तो एफ वर्क नेगेटिव ही आएगा। वर्क डन ए टू बी वर्क जीरो है, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है। इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। इनिशियल भी 4 है, फाइनल भी 4 है, तो कट के जीरो हो जाएगा। और बी टू सी क्या है, 4 लीटर से 10 लीटर, तो 6 इंटू एंड 5 इंटू 3 2, तो 6 टू जा 12। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बी टू सी प्रेशर 5 है, 5 और 10 माइनस 4 6, 6 5 30, प्रेशर तो ये है। एरिया नहीं निकालना है फिलहाल, एरिया नहीं निकालना है, अभी हम लोग उससे चल रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट में वर्क डन जीरो, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क जीरो है। कोई साइक्लिक है तो इसके अंदर का एरिया निकालना है, ये वाली लाइन लिखी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एरिया अंडर पीवी कर्व। तो इस वाले केस में अगर आपको एरिया निकालना है, तो इस वाले केस में एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा। तो ये कितना है 2, और ये कितना है 2, तो 2 2 जा 4। ये देखो एरिया ये हो जाएगा पूरा। तो इसमें एरिया कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है 5, और ये वाली लेंथ कितनी है 6, तो 6 5 30। अब ये देखो, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो हमको पहले साइन पता करो। यहाँ ए टू बी क्या गया है, ए टू बी क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है 2 to 5 लीटर, और सी टू डी वॉल्यूम घट रहा है। ये वाला लाइन पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, 5 लीटर यहाँ पे भी है, 5 लीटर यहाँ पे भी है, तो प्रेशर घट रहा है। तो साइन निकालने के लिए हम ऊपर वाली लाइन देखेंगे, ऊपर वाली लाइन एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव आएगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा एरिया निकालने के बाद, उसमें नेगेटिव ऐड कर दो। हाईएस्ट लाइन देखो एक्सपेंशन, नेगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला लाइन एक्सपेंड कर रहा है। देखो पहले आप ये वाला एरिया निकालोगे तो कुछ आएगा, फिर इधर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो ये वाला एरिया निकालोगे, फिर इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक्सपेंशन का। ये देखो ऊपर वाली लाइन कॉम्प्रेस हो रही है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव कॉम्प्रेशन डिसाइडेड बाय अपर लाइन वर्क डन पॉजिटिव, और फिर ये एरिया निकाल दो। इधर देखो, इधर भी ऊपर वाली लाइन एक्सपेंड कर रही है 10 to 25, तो आंसर नेगेटिव आएगा एरिया के बाद। वर्क डन नेगेटिव रख दो, फिर एरिया तो निकालने आती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 15 ऐसे। अगर फ्री एक्सपेंशन है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में प्रेशर ही जीरो होता है। देखो वर्क को जीरो करने का दो तरीका है, या तो डेल्टा वी जीरो कर दो, या तो प्रेशर जीरो कर दो, क्योंकि फॉर्मूला ही पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी तो अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे वॉल्यूम जीरो होगा। प्रेशर कैसे जीरो हो सकता है, आप वैक्यूम में ले जाओ, तो वैक्यूम में वो फ्रीली एक्सपेंड करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, तो वर्क डन वहाँ पे भी जीरो है। मतलब आप स्पेस में चले गए, स्पेस में अगर आप जा रहे हो तो आप चलते जाओगे, वहाँ पे वर्क आपका जीरो है, आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक याद रखो, कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा वी आपको जीरो मिलेगा। डेल्टा वी क्यों बोल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी ही अगर जीरो हो गया तो वर्क डन ही जीरो हो जाएगा। एक यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन मिला था, ये है ऐसे। फिर बोले थे कि इसमें वर्क बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो फिर से हम ऊपर वाली लाइन पकड़ेंगे। ये वाली लाइन ऊपर है तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव आएगा। एन सी ई आर टी क्या लिखा है, इसमें वही लिखा है।
ये देखो, अगर प्रेशर एक्सटर्नल जाएगा तो ये पिस्टन यहाँ पे, पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ एक लेंथ से चला। वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अभी हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, एक्चुअली एनसीईआरटी मिक्स है इस वाले टॉपिक की, इंटरनल एनर्जी भी उसमें मेंशन है। तो इंटरनल एनर्जी पढ़ लेंगे फिर एनसीईआरटी देखेंगे। ऐसे भी बहुत सारे पेजेस हैं, 2 पेज हो चुके हैं। क्वेश्चन है आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंशन आ गया, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव। वॉल्यूम का चेंज दिया है 10⁻³ टू 10⁻², प्रेशर दिया है तो वर्क डन तो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला काटो। नेगेटिव में, नेगेटिव के लिए वर्क डन पी डेल्टा वी, प्रेशर है तुम्हारा 10⁵, प्रेशर है 10⁵। डेल्टा वी कितना आया है, डेल्टा वी आपको ला, ये डेल्टा वी है, तो जो भी आएगा वो -900 आएगा, जूल आएगा। जूल कैसे आएगा कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है, और एनर्जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, यानी फोर्स इनटू लेंथ। तो यहाँ पे देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, तो आपको मिलेगा न्यूटन मीटर, तो ऐसे हम लोग पकड़ लें कि जूल ही है। वर्क होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इनटू लेंथ, न्यूटन इनटू मीटर। हीट देखेंगे तो हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क क्या था, वर्क ऑर्डर्ड था। वर्क यानी एक स्ट्रक्चर में होगा, हीट कहीं से भी निकल जाएगा, बॉडी या हीट रेडिएट कर देगी सारे डायरेक्शन में, वर्क एक ही डायरेक्शन में होगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, हीट फ्लो टिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अगर 200 डिग्री सेल्सियस का बीकर है और ये 300 डिग्री सेल्सियस का बीकर है, इसको मिला दोगे तो 250 होगा आइडियली, तब जाके फिर ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब तक हीट फ्लो करते रहेगा हॉट टू कोल्ड। हीट दो टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट और एक होता है सेंसिबल हीट, इस पे डिस्कशन है। लेटेंट हीट को कह सकते हैं क्यू एल। क्यू को आपको देखते ही कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू आपको हीट है, हीट मतलब एनर्जी है, तो क्यू को पकड़ते ही आप एनर्जी बोल दो, जूल बोल दो। अब एनर्जी दो तरीके, एक लेटेंट वाली, लेटेंट वाली जिसमें फेज चेंज होता है। अगर आइस है तो आइस यहाँ पे सॉलिड है और फिर वाटर बन गया लिक्विड पे, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा है, तो सॉलिड से वाटर लिक्विड बना, बर्फ से पानी, तो बर्फ से पानी बन रहा है, तो वहाँ पे ना टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन वहाँ पे हीट यूज हो रहा है। तो वो हीट कौन सा है, उसको अलग नाम दे दिया गया, लेटेंट हीट। जैसे कोई आर है वो सॉलिड में है और आर लिक्विड में चला गया, टेम्परेचर सेम है, फिक्स टेम्परेचर है। जी, जैसे बर्फ केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट आएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्योंकि वाटर से वाटर वेपर जब बनेगा तो भी टेम्परेचर 100 ही होता है, जब तक पूरा वाटर वेपर ना बदल जाए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ोगे। अब पानी को गर्म करना है, तो पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको 70 डिग्री तक गर्म करना है, तो इसमें यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, नहीं, सॉलिड से लिक्विड होगा तो लेटेंट वाला हीट आएगा, या लिक्विड से वेपर हो गया तो, लेकिन अगर लिक्विड लिक्विड है, सॉलिड सॉलिड है, गैस गैस है, तो सेंसिबल हीट। क्योंकि टेम्परेचर हम लोग चेंज करते हैं बिना उसके, प्लेन प्लेन नहीं है एक्चुअली, फेज है, बिना उसके फेज और स्टेट को चेंज किए। सपोज कर लो आइस आपका -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमको 120 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर बनाना है, तो एक ही बार में नहीं बन जाएगा, पहले आइस -20 से 0 पे जाएगा, तो -20 से 0 में टेम्परेचर चेंज हुआ तो सेंसिबल हीट आएगा। फिर जब तक पूरा का पूरा बर्फ पानी नहीं बदल जाता, तब तक उस सिस्टम का टेम्परेचर 0 ही रहेगा, हीट तो यूज हो रहा है, तो वहाँ पे लेटेंट हीट यूज होगा। फिर 0 से 100 जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर अगेन चेंज हो रहा है, तो सेंसिबल हीट। फिर पानी 0 पे है, जब तक पूरा का पूरा पानी वेपर नहीं बदल जाएगा, तो थर्मोमीटर से चेक करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे लेटेंट हो रहा है, हीट लग रहा है, लेकिन देखो, हीट लग रहा है, गैस अभी भी ऑन है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बल्कि वेपर तो बन रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, यानी हीट लग रहा है, इसको क्यू एल बोलेंगे, लेटेंट हीट। फिर 20 डिग्री सेल्सियस और देके सेंसिबल हीट, हम लोग वाटर वेपर बना लेंगे। बोल रहे हैं कि एक्स एंड वाई कुछ एक्सटेंसिव वेरिएबल है, एक्सटेंसिव है तो एक ही वेरिएबल पढ़े कि एक्स अपॉन वाई इंटेंसिव हो जाएगा, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम है तो वो डेंसिटी हो जाएगा, तो डेंसिटी इंटेंसिव है तो एक्स एंड वाई इंटेंसिव।
अब मास और वॉल्यूम को ना आप ऐड कर सकते हो, ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्चुअली। तो लेकिन वो इंटेंसिव आएगा कि नहीं फिक्स नहीं है, ये तो फिक्स है। गैस एक्सपेंड कर रहा है 3 to 3.5, एक्सपेंड है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, समय नेगेटिव 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 नेगेटिव। 3 to 3.5 है तो 0.5 का चेंज, और प्रेशर 1 लीटर एटीएम में है तो लीटर एटीएम, तो ये तो सिंपल है। अगर आपको एटीएम लीटर से अगर आपको जूल में पूछेगा तो 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दो। थर्मली आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम है, यानी ये जो पिस्टन है इसमें हीट नहीं एक्सचेंज होगा। तो बोला कि है लेकिन वो सराउंडिंग से कर ले रहा है एक्सचेंज, जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जा रहा है। तो एनर्जी या दो फॉर्म एक्सचेंज होगी, या तो आप वर्क कर दो या तो आप हीट कर दो, हीट दे दो। तो हीट नहीं दे सकते क्योंकि थर्मली आइसोलेटेड है, तो वर्क ही करना पड़ेगा। पिस्टन है, पिस्टन को नीचे दबा दो तो एनर्जी चली जाएगी, तो वर्क के थ्रू। रेडिएशंस नहीं होगा, ओनली रेडिएशंस नहीं होगा, रेडिएशन अकेला रहता तो हो सकता था। Quantity of work in joule done by the gas if it expand a constant pressure, expand आ गया तो नेगेटिव होगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ वर्क पूछा यानी मैग्नीट्यूड पूछा है तो इग्नोर। 25 लीटर है आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, प्रेशर इतना है, मल्टीप्लाई करोगे जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू आपको ये आएगा, पर वो आएगा लीटर एटीएम में, पर हमको जूल में पूछा है तो ये नहीं होगा, आंसर ये वाला हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दो और क्या, तो 1 2 3 3 पावर आ जाएगा। आपको देखना है लीटर एटीएम में पूछा है कि जूल में, क्योंकि अलर्ट रहना है। चेंज इन सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल टू फाइनल स्टेट वर मेड बाई ए डिफरेंट मैनर, जिससे कि डेल्टा एच सेम है बट क्यू बदल रहा है, यानी दो पाथ ले रहे हो, ए टू बी ए टू बी। इसमें बोल रहा है कि डेल्टा एच सेम है, डेल्टा एच सेम है, यानी डेल्टा एच को पाथ से मतलब नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो वो स्टेट फंक्शन हो गया जिसको बस इनिशियल और फाइनल से मतलब है। बोल रहा है लेकिन क्यू बदल जा रहा है, क्योंकि हम पहले एक दो पाथ से ले जा रहे हैं फिर दूसरे पाथ से ले जा रहे हैं, तो क्यू चेंज हो रहा है, तो क्यू पाथ पे डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, तो क्यू, क्यू पाथ फंक्शन है, डी ऑप्शन। हीट, हीट क्या है, तो हीट को पहले क्यू से डिनोट करते हैं जूल, अभी हम लोगों ने देखा क्यू एस क्यू एल। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सेंसिबल हीट जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक सी आएगा, सी को क्या बोल रहे हो, हीट कैपेसिटी। ये क्या है कि देखो 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में कुछ हीट लग रहा होगा तो सी वही है। सपोज करो आपको 500 जूल लग रहा है 500 केल्विन बढ़ाने के लिए, तो सी कितना होगा, 500 जूल अपॉन 500 केल्विन, तो 1 जूल पर केल्विन, वही तो सी है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में कितना हीट लगेगा, वो हीट कैपेसिटी है। तो यूनिट क्या है, तो इसका हो गया जूल, और ये आ जाएगा नीचे केल्विन, अगर जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, यानी एनर्जी अपॉन टेम्परेचर किसका यूनिट है, हीट कैपेसिटी का। अब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लेकिन अब बोल दिया उसी में कि आपको कुछ मास दे दिया कि आपको 5 ग्राम का करना है। जैसे 500 जूल है वो 5 ग्राम को 500 केल्विन तक बढ़ा रही है, तो फिर जो सी निकलेगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, पर ग्राम आपको निकल जाएगा, पर ग्राम। तो 500 से अगेन 5 इंटू 500 डिवाइड कर दोगे तो जो सी निकलेगा हीट कैपेसिटी वो स्पेसिफिक आपको मिल जाएगा। यूनिट देखने तक नहीं, ये हो गया जाएगा जूल, ये अगर ग्राम में होगा तो ग्राम, अगर केजी में होगा तो केजी, और टेम्परेचर जो भी होगा। वहीं अगर हमको मोल का निकालना है, देखो फॉर्मूला वही है कि क्यू टेम्परेचर पे है, अगर 5 ग्राम है तो क्यू कितना लगेगा, 5 ग्राम इंटू जो भी केल्विन है 500, अगर 5 मोल है तो भी क्यू 500 लग जाएगा, तो ऐसे है बस। क्यू एस इक्वल एन सी डेल्टा टी, तो एन क्या होगा, मोल, यहाँ पे ग्राम था। अगर हमको मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी यानी सी, सी क्या है कि एक अभी मोलर, अभी फॉर्मूला देख लो, डिफिनीशन आगे है पूरा लिखा हुआ है, अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और यूनिट देखेंगे फिलहाल।
तो यूनिट ऑफ सी क्या होगा, ये एनर्जी अपॉन मोल अपॉन केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो भी है। लेटेंट हीट क्या है कि डिफाइन एट फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, दो जगह ही डिफाइन है ये तो कहीं भी है लेकिन ये बस दो जगह। जब आइस से पानी बन रहा होगा वाटर, और जब एक वाटर से वाटर वेपर बन रहा होगा, तो एम एल, सपोज करो एम की जगह आप एक रख दो तो क्यू इक्वल टू एल ही तो आ जाएगा। अगर 1 ग्राम है तो एल क्या हो जाएगा, जूल अपॉन ग्राम। एल क्या है, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड पर केजी और ग्राम, 1 केजी या 1 ग्राम में कितना लगेगा, कितना हीट लगेगा, लेटेंट हीट वही। देखो Q इक्वल टू एम एल है, यहाँ पे हमको 1 ग्राम रख देंगे और मान लो लेटेंट हीट 80 जूल है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी ये 1 ग्राम पर जूल होगा, 1 ग्राम है ना ये। एक मिनट, सपोज करो 500 जूल है और वो 1 ग्राम पे लग रहा है, तो लेटेंट हीट कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट आपका 500 जूल पर ग्राम हो जाएगा। अब समझ में आया, ये 500 जूल पर ग्राम कैसे है, इसको इसको इससे डिवाइड कर दो। बेसिकली आप फॉर्मूला याद रखो, इतना सोचना क्या, क्वेश्चन बता देगा। क्यू एल, अगर 1 मोल आ गया, एक मोल अगर रख दोगे तो फिर Q इक्वल टू एल आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 ग्राम रख दोगे तो भी Q इक्वल टू एल ही आ जाएगा। तो सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जाओगे तो उसको फ्यूजन बोलेंगे, याद रखना। फ्यूजन यानी मेल्टिंग हो रहा है, आइस सॉलिड, आइस लिक्विड, वाटर लिक्विड, तो मेल्ट हो रहा है, उसको फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो फ्रीज कर रहे हो, सॉलिडिफाई कर रहे हो। साइन कन्वेंशन देखो हीट के लिए कि हीट अगर सिस्टम ऑब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पे Q पॉजिटिव आ जाएगा, या हीट हम सिस्टम को देंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखो एक और चीज दिखाना है फिर से, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम था ना, कहाँ गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, नेग सॉरी पॉजिटिव है। सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, देखो सिस्टम पे कौन वर्क करेगा, हम करेंगे ना, तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्क कैसे करेंगे, मतलब हम वर्क कैसे करेंगे, या तो हम हीट दे देंगे, हीट देंगे ना तो हीट गिवन टू सिस्टम भी पॉजिटिव ही होगा, ये एक ही बात है। वर्क डन बाय ह्यूमंस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। लेकिन गलती से अगर वर्क सिस्टम कर दिया तो वो नेगेटिव हो गया, एक्सपेंशन होगा, तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा, तो हीट रिलीज कर देगा, तो हीट रिलीज करेगा तभी तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम भी नेगेटिव हो जाएगा, ये मिला हुआ है, इसीलिए आप पीछे आए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कहाँ गया, हाँ सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे सिस्टम है हीट अब्जॉर्ब कर लिया तो ये नीचे चला गया तो पॉजिटिव हो गया, या हम दे दिए, हम जो भी करेंगे वो पॉजिटिव। सिस्टम अगर रिलीज निकाल दिया, बाई बाई सिस्टम कुछ भी कर रहा है तो नेगेटिव। सिस्टम अगर एक्सपेंड कर रहा है ना खुद से तो भी नेगेटिव। अगर हम कर दिए हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट गिवन टू द सिस्टम, ये पॉजिटिव है। सिस्टम निकाल रहा है हीट या सिस्टम हीट दे रहा है, रिलीज और गिवन आउट तो एक ही है ना, ये तो इंग्लिश का बस टर्म है जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। हीट अब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर राइज या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर लो है डिक्रीज है तो हीट रिलीज हो गया। क्या बोल रहा है, हीट रिक्वायर्ड इफ आइस टेम्परेचर चेंज फ्रॉम -20 टू -10, -20 से टेम्परेचर -10 जा रहा है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, देखो -20 ज़्यादा ठंडा है और -10 कम ठंडा है, 0 डिग्री उससे कम ठंडा है, 10 डिग्री उससे कम ठंडा है। तो -20 में आप कुछ हीट दे दो तो ये -10 आ जाएगा। तो हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो यानी हीट वो अब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, आइस, तो पॉजिटिव आ जाएगा। -20 से -10 जाएगा तो हीट पॉजिटिव आ जाएगा। देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, इस पे कुछ हीट होगा, ठीक है, इसे तुम हीट निकाल लोगे तो ये -20 पे पहुंच जाएगा, तो हीट तुम निकाल रहे हो ये वाला, टेम्परेचर लो कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो हीट रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो ये उबलता हुआ पानी नॉर्मल हो जाएगा। तो कैसे, जब हीट बाहर आ जाएगा,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल में पूछ रहा है हीट जिसको बढ़ाना है। 60 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है और हीट इतना बढ़ाना है। तो पहले हम निकाल लिए कि डेल्टा टी हमको 20 केल्विन इंक्रीज करना है। फिर बोल रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी इतना है, हमको कुछ नहीं पता। डेल्टा टी आते ही हम एक फॉर्मूला लगा दिए, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी था। फिर क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी था, एम सी डेल्टा टी था। दो फॉर्मूला हमको तुरंत याद आ गया। अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि मोल वाला लगाएं कि मास वाला लगाएं। मोल वाला लगाएंगे क्योंकि मोलर दे दिया। देखो, तो यहाँ पे 60 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो हम 60 को 27 से डिवाइड करके पहले इसको मोल बनाएंगे। तो 60/27 मोल बन गया। फिर मोलर हीट कैपेसिटी दिया ही है 24। टेम्परेचर हमको पता ही चल गया 35 से 50 तो क्यू निकल जाएगा। तो क्यू सिंपली निकाल दिए। कुछ लोग क्या करेंगे, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी लगाएंगे, एम के जगह 60 रख देंगे, फिर ये रख देंगे 24 और टेम्परेचर चेंज 20। लेकिन वो देखना भूल गए कि मोलर दिया, यानी एक मोल का है 24। देखो, ये एक मोल का 24 है और तुम 60 के लिए लगा रहे हो, नहीं तुम मोल के लिए लगाओ ना। अच्छा, तो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। अगले टॉपिक से लेटेंट हीट हम लोग देखेंगे और डिटेल में। लेटेंट तो देख ही रहे हैं।